क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों रहते हैं और गरीब लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों बने रहते हैं? रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक सोच है, एक रास्ता है जिससे हम अपनी जिंदगी और अपने पैसों को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के जरिए दो पिताओं की सोच और उनकी जिंदगी का फर्क, और कैसे हम इससे सीख सकते हैं एक अमीर बनने की सोच। भाग एक, दो पिताओं की सोच का फर्क। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के पास दो पिता थे। एक उनके अपने पिता पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिनकी पढ़ाई कम थी लेकिन सोच अमीर थी, और वो एक सफल बिजनेसमैन थे। पुअर डैड कहते थे, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। हम अमीर नहीं बन सकते, हम मिडिल क्लास हैं। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। सोचो कि इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हो। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यही सोच का फर्क है जो जिंदगी का फर्क बनाता है। भाग दो, पैसे की शिक्षा स्कूल नहीं सिखाता। हम स्कूलों में मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभालें। हमसे कहा जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि नौकरी मिलने के बाद पैसे को कैसे मैनेज करना है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो पूरी जिंदगी काम करते रहोगे, लेकिन अगर पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाओ तो तुम्हें आज़ादी मिलेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क जानना, इन्वेस्टमेंट समझना, टैक्स कैसे काम करता है, बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। ये सब वही ज्ञान है जो अमीर अपने बच्चों को देते हैं, और यही फर्क बनाता है। भाग तीन, एसेट बनाओ, लायबिलिटी से बचो। रिच डैड ने सबसे पहले ये सिखाया कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क जानो। एसेट वो होता है जो आपके लिए पैसा बनाता है। लायबिलिटी वो होता है जो आपका पैसा खा जाता है। एग्जाम्पल्स: एसेट रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस। लायबिलिटी कार की ईएमआई, बड़ा घर जिसकी किश्तें जाती रहें। क्रेडिट कार्ड के खर्च। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं और फिर उसी इनकम से अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, जबकि गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर बचे हुए पैसे से बचत करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी नहीं हो पाती। भाग चार, पैसा डर और लालच से चलाया जा रहा है। पुअर डैड ने रॉबर्ट से कहा, नौकरी सुरक्षित होती है, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड ने कहा, डर तुम्हें गुलाम बना देता है और लालच तुम्हें फंसा देता है। लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी चाहिए, फिर वो सैलरी खर्च कर देते हैं और फिर उसी डर से फिर काम पर जाते हैं। यही चूहों की दौड़ है। अमीर बनना है तो इस डर और लालच के चक्र को तोड़ना होगा। सोचना होगा, मैं कैसे अपनी इनकम के सोर्स बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जो मेरे लिए पैसा बनाए। भाग पांच, पैसा आपके लिए काम करे, 1.5 मिनट। रिच डैड कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब है, पैसा कमाने के लिए आप परिश्रम तो करें, लेकिन उस पैसे को सही जगह लगाएं ताकि वो आपके लिए और पैसा बना सके। ये कैसे होगा? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, प्रॉपर्टी खरीदकर किराए पर देकर, छोटा बिजनेस शुरू करके, डिजिटल एसेट्स जैसे किताबें, कोर्सेस बनाकर। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे, तब ही आप असली आज़ादी महसूस करेंगे।
भाग 6 खुद को फाइनेंशियल रूप से शिक्षित करें। रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बल्कि आपको इतना जानना है कि कहाँ पैसा लगाएं, किस चीज में कितना रिस्क है, क्या एसेट है क्या लायबिलिटी, टैक्स कैसे बचाएं, बिजनेस कैसे स्केलेबल बनाएं। हर महीने थोड़ा समय इस ज्ञान में लगाइए, किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, लोगों से सीखिए, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अंतिम भाग, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। रिच डैड पुअर डैड किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। गरीब बनने की वजह गरीबी नहीं, बल्कि गरीब सोच है। और अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है पैसे को समझना और उसके साथ समझदारी से खेलना। तो आज से तय कीजिए, मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करूंगा, मैं पैसे को अपने लिए काम पर लगाऊंगा। मैं